कोल्ड मतलब ठंड के दिनों में अधिक बिकती है। तो एक अगर जैकेट को अगर इस समय में हम लोग मतलब गर्मी के दिनों में अगर लेकर बैठे, कंपनी के सेल और सेल के ग्रोथ रेट और मैच्योरिटी रेट को हम लोग अगर समझ रहे हैं अच्छी तरह से, तो एक कर्व बनता है जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर ले जाता है ना। ग्रोथ होते हुए और कभी कभी क्या होता है, डिक्लाइन भी होता है। तो एक ऐसा लिमिट आता है इस जगह पर, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एक मैच्योरिटी स्टेट आता है जिसमें आप लोग को पता चलता है कि इस पोजीशन पर हमारा जो सेल है, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो सेल है, वो बैलेंस में हो सकता है। मतलब कि एक इस पोजीशन पर अगर हम रखें अपने सेल को, तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड हम लोग को मिलता है सेल की क्राइटेरिया को, सेल के स्ट्रक्चर को देखने से। ठीक है, तो सेल के स्ट्रक्चर को देखने से ये चीज पता चलता है कि हमें सेल किस निश्चित जगह पर और किस निश्चित सीमा पर हम लोग को करनी है। और उसके बाद सेल्समैन को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हमें प्रोडक्ट को किस समय में, जैसे जैसे क्लॉथ स्टोर है, तो क्लॉथ स्टोर जैसे कॉटन क्लॉथ का सीजन क्या है, कॉटन क्लॉथ का सीजन क्या हो सकता है, वो किस समय में वो ग्रोथ करता है, किस समय में वो ग्रोथ करता है, और कॉटन का जो ग्रोथ है वो कब बिकता है। और वैसे ही अगर कोट की बात करें, तो कोट की बात, वो कोट है, जैकेट है, वो कोल्ड मतलब ठंड के दिनों में अधिक बिकती है। तो एक अगर जैकेट को अगर इस समय में हम मतलब गर्मी के दिनों में अगर लेके बैठे, तो वो शायद ही बिके, है ना। या तो फिर उसको बहुत ही कम प्राइस में बेचना पड़ेगा, और जो कि चाहे शायद ही लोग खरीदे। तो ये सारी बात आती है, लेकिन सेल्स को हम लोग करते समय कस्टमर की राय देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि इस क्लासेस में हम लोग समझ सकते हैं कि सेल्स मैन को सेल करते समय वो जो सामने वाला जो है खरीदने वाला, उसके राय को समझना पड़ेगा कि उसको कैसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो हम सेल अगर उसको करते हैं, तो उसको समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है। अच्छा, उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और वो हमारा जो सेल का जो टाइम है, हमारा जो सेल का टाइम है, जैसे हम एसी सेल कर रहे थे, एसी सेल कर रहे हैं, तो वो एसी जो है, एसी सेल का समय है कि नहीं है। अगर है भी, तो वो किस टाइप है, जैसे सीजन, मेन सेशन मायने रखता है, थोड़ी थोड़ी गवर्नमेंट पॉलिसी भी मायने रखती है, बट स्पेशल वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको सही सीजन होना चाहिए। सीजन, सही सीजन में सही प्रोडक्ट का सेल करना बहुत उचित है, और ये चीज की जानकारी बहुत जरूरी है। वैसे सेल्स में देखा जाए कि वो प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का होना चाहिए। प्रोडक्ट किस टाइप का, जैसे झालमुड़ी, तो झालमुड़ी का कोई सीजन नहीं होता है, तो झालमुड़ी का कोई सीजन नहीं होता, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि गन्ना, सॉरी, ये क्या बोला जाता है, भुट्टा जिसको बोलते हैं, पॉपकॉर्न, वो चीज जब उसको भुट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, तो उसको जब बनाते हैं तो बरसात के दिन में लोग ज्यादा अधिकतर पसंद करते हैं। तो ये सब जो है जो ज्यादा मायने रखती है कि कौन सा चीज में। और अभी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है कि अगर आप मोबाइल शॉप में जा रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल शॉप में जा रहे हैं, तो मार्केटिंग प्लान देखिए कैसे सेटअप होता है। मार्केटिंग प्लान, अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं वैसे, तो आपको चार्जर साथ में मिलता है, चार्जर साथ में मिलता है, साथ में उसका प्रोटेक्शन भी मिलता है, उसका ग्लास भी वहां मिल जाता है। ठीक है, सारी चीज ऐसे करके बंधे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं आप, अगर क्लोथ लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो कपड़ा का ठीक बगल में आपको वहां पर सजेस्ट किया जाता है कि आप जूता भी ले लें, जूता के साथ सजेस्ट किया जाता है आप मोजा भी ले लें, मोजा के साथ सजेस्ट किया जाता है कि उसके रिलेटेड और भी क्या आपको है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स का वो हो गया। मतलब एक एक चीज के मार्केटिंग प्लान को अच्छी तरह से बैठाया जाता है, सेट किया जाता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है, कस्टमर के को किसके बाद क्या किस चीज की जरूरत है। और सबसे पहली बात तो ये आपको देखी जाएगा कि इस सेल्स करने का तरीका जो है, कभी कभी किसी मॉल में ना आपको कभी घड़ी नहीं दिखेगी, किसी मॉल में कभी आपको घड़ी नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि घड़ी अगर रहे तो कस्टमर को समय पता चल जाता है कि हमारा लेट हो रहा है, हमको जल्दी जाना है, तो इसलिए वो घड़ी
को रखते ही नहीं है, जिससे कस्टमर और अच्छी तरह से राउंड लेके घूम, और ऐसा वे लोग सिचुएशन करके क्रिएट करते हैं ऐसा राउंड अप कि एंट्री करने के बाद आपको पूरा मार्केट, पूरा उसका जो वो हॉल है, उसका जो पूरा शॉप है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा आपको देखने मिलेगा, आप ले चाहे ना ले, वैसी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि आपने सेल्समैन कैसे रखे हैं। सेल्समैन कैसे रखे हैं, सेल्समैन आपका अचीवर होना चाहिए, और साथ में मतलब कि उस कैटेगरी का होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल कर पाए, प्रोडक्ट के बारे में उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो तब जाकर एक ऐसा सेल का जो अपकमिंग है, सेल का जो प्रोडक्शन का जो ग्राफ है वो अपकमिंग हो पाता है। और इसके बारे में विशेष और समझे तो कि सेल के लिए सबसे पहले टोटली बात हो जाए कि सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। इसी मॉल में जो क्या है कि सबसे पहले एंट्री करते समय उसका स्ट्रक्चर, उसका किसी भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है तो करने पहले उसका प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। एडवर्टाइज मतलब कहा जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है का अर्थ क्या कि जो वहां पर शो अप कर देगा, जो वहां पर शो अप करेगा, जो वहां पर शो करेगा, वो उसके माइंड में माइंड सेट का गेम है ना। तो कस्टमर जो है उसके माइंड में वो चीज घूमेगा कि हमको ये चीज चाहिए, और ये ऐसा उस समय कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये सब सारी बात है। दूसरी बात क्या है कि जब हम लोग जाते हैं या मार्केटिंग करने मार्केट में जब जाएंगे या मॉल में जाएंगे, तो उसमें क्या होना, कुछ कुछ रिवार्ड पॉइंट दिया जाता है सेल करने के ऊपर, और उसके ऊपर जितना आप रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में चलते में कस्टमर क्या होता है कि और ज्यादा परचेज करता है। परचेज जितना ज्यादा परचेज करेंगे उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, तो उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। इससे क्या है, एक तरह की कस्टमर एक कस्टमर से अधिक कस्टमर बन सकते हैं, और साथ में कस्टमर एक ही कस्टमर अधिक वैरायटी का सामान खरीद सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है। और बहुत सारी चीजें, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में हम लोग गए, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में गए तो हर चीज के, जैसे हर चीज का इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अगर कंप्यूटर लेना है, मोबाइल लेना है, तो मोबाइल से रिलेटेड सारे चीज एक जगह पर अवेलेबल आपको मिलेंगे। जैसे कंप्यूटर का रिलेटेड, तो कंप्यूटर अगर ले रहे हैं तो कंप्यूटर ले रहे हैं, पीसी ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, या फिर कैमरा ले रहे हैं, तो वो चीज रिलेटेड सारे क्वालिटी की चीज आपको एक जगह मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जो उस तरह उसको सजाया गया है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और इसी चीज को हम लोग को समझे हैं। दूसरी बात क्या है, कि मार्केटिंग में आपका कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो है बेस्ट होनी चाहिए आपके। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर तो आपके आपके अंदर जो एम्प्लॉई है उनका कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना और डेवलपमेंट में आपका साथ देना आपका फर्ज बनता है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में थोड़ा बाधा उत्पन्न करती है। कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होती है ना। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत तरीके से होती है, जिसको हम लोग नोट्स के हिसाब से हम लोग स्टडी किए। जैसे जैसे क्या होता है ना कि सेंडर जो है वो अपना मैसेज भेजता है, ठीक है ना, उसके बाद एनकोडिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मीडियम से रिकॉर्डिंग, रिसीवर एंड फीडबैक रिटर्न मिलता है। मतलब सबसे पहले वो सेंडर के पास जाता है, सेंडर के पास जैसे एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद मैसेज, मैसेज का मीडियम, रिकॉर्डिंग एंड रिसीवर एंड फीडबैक उसको फिर मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है ना, नॉलेज मिलता है। ठीक है, कम्प्रीहेंशन एक तरह का प्रोसेस है ये, एक तरह का हम लोग की जब किसी चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं, तो उसका नॉलेज वहाँ ट्रांसफर होता है। दूसरी बात क्या है, एक तरह का जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो स्माइल माइंड, स्माइली फेस के हिसाब से और अच्छे माइंड से करना, और खुश मिजाज होकर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस लगातार है, और ये एक तरह का कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। सिंपल सी बात है, ये एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और दूसरी बात क्या है, यह टू वे प्रोसेस है। मतलब क्या है, अगर आप किसी कंप्यूटर से बैठ कर बात करते हैं तो ये आपका प्रोसेस नहीं है, तो ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये टू वे प्रोसेस है। मतलब आप कुछ बोले, सामने वाला कुछ बोले, सामने वाला कुछ बोले, आप कुछ बोले, ये टू वे प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप अगर कुछ भी जब बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लगा रहता है, मतलब इन्फॉर्मेशन जाता है, इन्फॉर्मेशन आता है, तो ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल में ये चीज जरूर है कि इन्फॉर्मेशन जाना, इन्फॉर्मेशन आना, ये कन्फर्म है। दूसरी बात क्या है कि
सर्कुलर प्रोसेस है ये। क्या सर्कुलर प्रोसेस है मतलब कि हम जो रिप्लाई देंगे उसका रिप्लाई हमें रिटर्न मिलेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये एक फ्लो इन डायरेक्शन है ना, कहा जाता है फ्लो इन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो है ना ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करता है, ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करता है। कॉन्वर्सेशन बहुत मेहनत, ये आपका अगर आपके कहा जाता है ना कि आपकी बातों में अगर जादू है ना, तो आपके बातों में अगर जादू है तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। अगर तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। जैसे क्या होता है कि अगर एक आम बेचने वाला है, एक केला बेचने वाला है, ठीक है, तो एक जो है वो मतलब कि गा गा कर बेचता है, गाना सुनाता है, और एक होता है कि 30 रुपए के जी, 40 रुपए के जी ले लो, बट भीड़ जो है गाना जो गा रहा है उसके पास लगेगा, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि गाना गाना ही जरूरत है, वो तो बोलने आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के बारे में विशेष नॉलेज होनी चाहिए। जो सपोज मोबाइल शॉप में अगर आपका नॉलेज है, नॉलेज अगर तो काउंटर में अगर बैठे, तो अगर अच्छी तरह से कस्टमर को डील कर पाते हैं, तो आपका जो वो प्रोडक्ट है वो जरूर सेल होता है, ठीक है। अच्छा, उस कभी भी कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, एक बातचीत मतलब एक तरह का मैसेज जाता है, एक तरह मैसेज जाता है, एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब जो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का एक तरह का एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, तो सबसे पहले जब हम बताते हैं तो क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी मतलब मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। अच्छा, अंडरस्टेबल होना चाहिए, समझ मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, मतलब कि हम बात जब करें तो वहां से रिटर्न आना चाहिए, रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि कंसिस्टेंसी मतलब कुछ देर तक हम लोग मिलके आपस में बात करें, है ना। थोड़ी स्पीड भी होना चाहिए, जैसा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, आपको ट्रॉफिक पसंद आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये प्रोडक्ट आया तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या थोड़ी सी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए कि अगला समझ में आए और उसको सेल करना है, ये सब सारी चीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। अच्छा, दूसरा क्या, करेक्ट चैनल। करेक्ट चैनल मतलब किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, साथ में परफेक्ट नॉलेज और एक्यूरेसी के साथ बात करें, परफेक्ट नॉलेज के साथ बात करें, है ना। उसके बाद क्या है, आपको सेफ्टी, सेफ्टी बरतनी होगी कि हम जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, मतलब आप जब एंटरप्रेन्योर है, आप सेल्समैन हैं, अपने प्रोडक्ट अपने दुकान में सामान को जब सेल कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में सटीक सटीक जानकारी दे, एक्यूरेसी दे और सेफ्टी से दे कि अचानक मेरा जो कस्टमर है वो बिगड़ ना जाए। अगर मेरा कस्टमर जो है उससे मैंने प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। साथ में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि ये बता सकते हैं कि कि जैसे ये माउस है ना, तो माउस के बारे में मतलब कि इसके ये फीचर्स है, ये फीचर्स नहीं है, मतलब कि ये फीचर्स है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बताना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा, ह्यूमन के साथ में फिजिकली जो है, फिजिकल कंडीशन के साथ में तो बहुत बेटर होगा। अगर जो सामने बात करने की कम्युनिकेशन अलग चीज की कहानी होती है, तो ये सारा। और उसके बाद क्या है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए आपके। और अगला क्या है, लिसनिंग, मतलब कि अगला जो है लिसन मतलब सुनने वाला होना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, वो चुपचाप चुपचाप अपना मतलब कि जैसे कहा जाता है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पकड़ा है, वही कहानी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो बात जा रहा है, आपका जो कन्वर्सेशन जा रहा है, उसके सामने उसका जो रिप्लाई मिलना चाहिए उसको, पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझे अच्छी तरह से। तो उसके बाद उसका फीडबैक, उसका फीडबैक भी मिलना चाहिए। ये एक तरह का कंप्लीट प्रिंसिपल प्रोसेस होता है कोई भी कंपनी। आपको जैसे हम लोग अभी किसी भी चीज को लेकर अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो तुरंत आगे हमसे मांगता है क्या, सर फीडबैक दे दीजिए, फीडबैक दीजिए। मतलब ये कंप्लीट एक तरह का प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है, फीडबैक मतलब क्या, 5 स्टार 6 स्टार, तो 2 स्टार, मतलब आपको ये प्रोसेस, आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, आपका सर्विस पसंद आया, तो ये सब चीज का जो है ये प्रिंसिपल के अंदर में आता है कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो और इसमें बहुत सारी खामियां भी होती है, ऐसे बात नहीं है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा बेजेस भी है ये सब। तो ये सारी जो बातें हैं, तो सेल्स करते समय और सेल्स में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
और सेल्स में क्या है, ये सबसे पहले होता है बॉडी लैंग्वेज, स्टडी और टॉकिंग, और ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। कन्वर्सेशन बेस्ट है, और साथ में नॉलेज, नॉलेज इज पावर, मतलब कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। आपका अगर पेंट बेच रहा है, आपका कंप्यूटर बेच रहा है, आपका सेल मोबाइल बेच रहा है, आपका उसका परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट नॉलेज होना। आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के टॉपिक हमारे थे सेल्स, सेल्स रिलेटेड थी। सेल्स में क्या ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड कैसे डिक्लाइन होता है, क्या प्रोडक्ट का एक्सटेंशन होता है, इस टॉपिक में हम लोग समझे। और सेल्स के बारे में बहुत सारे टॉपिक समझे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको विशेष टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही विशेष नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।